खुदारा अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर, इंजीनियर, सुकरात, अरस्तु ना बनाएं। आज हर दूसरे घर में एक ऐसा ज़हनी मरीज मौजूद है जो इसी दौड़ के पीछे लग गया है। क्या से क्या बन गया, लेकिन वो न बन सका जिसकी माशरे को अशद जरूरत थी। मिडिल क्लास भी अपने बच्चों को बड़े नाम वाले प्राइवेट स्कूल में डालकर ये समझते हैं कि अब इनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो गया। इसी दौड़ में वो अपनी आमदनी का 70% अपने बच्चों पर लगाकर सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन खरीद लेते हैं। जब इनका बच्चा खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं देता तो वो बच्चे को उठते बैठते लान तान करते हैं और इसे जतलाते हैं कि तुम पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। दानिस्ता नादानिस्ता बच्चों को दिन रात इस एहसास के साथ मजीद ज़हनी मरीज बनाया जा रहा है। खुदारा इस बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चे को ज़हनी नशोनुमा के लिए घर के माहौल का पुरसकून होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बच्चों पर लाखों लगाकर भी देंगे वो कामयाबियां हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मियाँ और बीवी का आपस का रवैया आपके बच्चे की ज़हनी ग्रोथ पर असर डालता है। अपने बच्चों के साथ इनकी माँओं से एहतराम से पेश आएं, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। अपने बच्चों को ये एहसास मत होने दें कि के वालिदैन के आपस में नहीं बनती या इनके मिजाज नहीं मिलते। यही रवैया आपके बच्चों की ज़हनी ग्रोथ को मुतासिर करता है। और दूसरा, वो वालिदैन जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में लग कर ऐसी पोस्ट अपडेट करते हैं कि देखें मेरे बच्चे ने टॉप किया है या ए ग्रेड में इम्तिहान पास किया है। दरअसल आप सब इस बच्चे के और मुझ जैसे वालिदैन के मुजरिम हैं। सच तो ये है कि आप लोगों की वजह से हर दूसरा इसी कोशिश में है कि ये बच्चे भी सुकरात, अरस्तु या अफलातून बन जाए, लेकिन जब वो नहीं बन पाते तो नतीजा यही निकलता है। ये पोस्ट उन वालिदैन के लिए जो अच्छे ग्रेड्स और नंबर लाने पर अपने बच्चों की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं और दूसरे वालिदैन और बच्चों को जलाते हैं, और यकीनी तौर पे वही वजह बनते हैं कि जब दूसरा बच्चा डिप्रेशन में आकर सुसाइड करता है। परवरदिगार हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतरी की तरफ लाए और इसमें जल्द बदलाव आए।